नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हम नात जात के बारे में, धर्म के बारे में इतने बंधे हुए हैं कि बच्चा जन्म लेता है उस पर हम नाम ठोक देते हैं, धर्म ठोक देते हैं, भाषा ठोक देते हैं और उसको धर्मों की आड़ में, ज्ञाति जाति के आड़ में बांट देते हैं। चलो एक ऐसी कहानी। एक मुस्लिम फकीर रोज हिंदू के घर खाना मांगने आता था। एक दिन हिंदू ने जो किया, इंसानियत जीत गई। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म एक फकीर, एक हिंदू परिवार और वह राज जो रूह कंपा दे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव नूरपुर में सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान के साथ होती थी। यहाँ की धूल भरी पगडंडियों पर हर सुबह एक आवाज गूंजती थी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। पर आवाज थी बाबा करीम शाह की। सफेद लंबी दाढ़ी, सिर पर हरी टोपी और कंधे पर एक पुराना झोला लिए बाबा रोज लाठी फेंकते हुए एक ही दरवाजे पर रुकते। वह दरवाजा था हरिदास शर्मा का। लिखने वाले ने लिखा है कि यह अध्याय 1, एक अनोखा नियम और गांव वालों का शक। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते थे कि लोग कहते थे पता नहीं हरिदास ने इस मुस्लिम फकीर में क्या देखा है, लेकिन हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री देवी के मन में बाबा के लिए अटूट सम्मान था। बाबा जब भी भिक्षा देते उनकी आंखें बंद कर दुआ देते, अल्लाह तुम्हारे पर घर को सलामत रखे, हर दुख दूर करे। पर एक बात अजीब थी। बाबा भिक्षा लेने के बाद हरिदास के घर की चौखट को बड़े गौर से देखते थे। कभी उसे सहलाते तो कभी उस पर अपना माथा टेक देते। हरिदास ने कई बार यह नोटिस किया, पर कभी पूछा नहीं कि उनके सीने में भी एक पुराना जख्म था। उनका 20 साल का बेटा मोहन, जो 8 साल पहले एक छोटी सी डांट के बाद घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी नहीं लौटा। अध्याय 2, बाबा की बिगड़ती तबीयत और सावित्री की ममता। समय बीतता गया। बाबा करीम शाह और अब और भी कमजोर हो गए थे। एक सुबह जब वे दरवाजे पर आए तो उनकी आवाज़ कांप रही थी। सावित्री देवी ने देखा कि बाबा का चेहरा पीला पड़ गया है। उन्होंने पहली बार बाबा को सिर्फ रोटी नहीं बल्कि गर्म दाल, चावल और दूध भी दिया। सावित्री ने कहा, बाबा आज आप यहीं बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी तू माँ की तरह सेवा करती है। इस एक वाक्य ने जैसे बाबा के भीतर छिपा कोई पुराना राज हिला दिया। स्वाध्याय 3, अध्याय 3, वह तूफानी रात और संदूक का राज। उस रात बाबा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। हरिदास उन्हें अपने घर में भीतर ले आए और एक खाट बिछा दी। रात के सन्नाटे में हरिदास की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बाबा खाट पर बैठे रो रहे हैं। उनके हाथ में एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। जिज्ञासा वह हरिदास करीब गए और जैसे उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उनका दिल धड़कना भूल गया। वह तस्वीर उनके बेटे मोहन के बचपन की थी और हरिदास की आवाज़ कांप गई, बाबा यह तस्वीर, यह तो मेरे मोहन की है, आपके पास कैसे? वो 8 साल पुराना कड़वा सच। यही तो जो था आपके लिए प्रश्न छोड़ के जाता है। आप उसका अर्थ क्या करते हैं मैं आप पर छोड़ देता हूँ। कभी कभी जो आप सोचते हैं, आप समझते हो, वो कभी होता नहीं है। अब जैसे कोई अनाथ बच्चा
माँ बाप उसे छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में पलता है। उसे पता नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है, पालने वाले को भी पता नहीं है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। वो मरते दम तक उसको पता नहीं है कि कौन सी जात का है। तो हम इंसान को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाते हैं, हम ही इंसान की जात बनाते हैं और हम ही उसे परेशान जात नात धर्म के नाम परेशान भी करते हैं। छोड़िए, इंसान को इंसान समझिए। अगर आप में इंसानियत मानवता नहीं है तो आप में लिए कुछ नहीं है, आप इंसान बन ही नहीं सकते। यही आज का पैगाम।